अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा ये जो नुस्खा है, रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती, ताकत और इंतशार के लिए बेपनाह ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रोगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं और रॉड में लंबाई मोटाई आती है। इस नुस्खे की खसूसियत यह है कि इसको 18 साल से लेकर 60 साल तक उम्र का बंदा इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बंदे को इस्तेमाल करने के लिए अंदरूनी तौर पर ताकत का होना ज़रूर है। अंदरूनी तौर पर ताकत ज़रूर हो, ठीक है। ये ना हो कि अंदर से बिल्कुल ताकत ही ना हो। अज़ा जो हैं मुख्तलिफ अज़ा, मैदा फाल नहीं है, जिगर काम नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल करे और बाद में कहे हकीम साहब इससे तो हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक मैदा इंसान का दुरुस्त रहता है, इंसान को कभी मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता। मैदा सबसे बड़ी जड़ है, इसका ख्याल रखें। अच्छी खुराक खाएं, ठीक है। ग़िज़ा जो भी खाएं वो सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। फ़ास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करें। फ़ास्ट फूड को बिल्कुल इस्तेमाल कम करें, उसका करें लेकिन बिल्कुल कम, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होना है उसके लिए हमारे पास है जौंक 2 तोला हम इस्तेमाल करेंगे। जौंक का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 तोला। बेर बुहटी का इस्तेमाल है 2 तोला। यह है लुबान कोड़ा। लुबान कोड़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 3 तोला। हींग का इस्तेमाल इसमें है 1 तोला। रेग माही है हमारे पास, रेग माही का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। मगज़ जायफल लेना है हमने 2 तोला। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और 2 तोला जो हमारे पास लुबान कोड़ा होगा उस कढ़ाई में डालकर हमने उसे नीचे हल्की आंच चूल्हे पे जला देनी है और इसको मुतवातर हमने हिलाते रहना है। मुतवातर हिलाते रहेंगे, आपके पास ही इसका एक तेल सा बरामद हो जाएगा। इस तेल को आपने निकाल लेना है खरल में और ऊपर से हिंग आपने डाल के इसको बिल्कुल मिसले मैदा आपने इसका मलम बनाना है। ज़ोरदार हाथों से कम अज़ कम भी आप आधे घंटे तक खरल करेंगे, ये आपका मलम सा बन जाएगा। इस मलम को आपने संभाल के साइड पर रख लेना है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, बेर बूटी, जौंक, रेग माही और मगज़ जायफल को आपने खूब अच्छी तरह से खरल करना है और खरल करके आपने रोगने तिल, रोगने लौंग और रोगने माही 3 तेल लेने हैं 30-30 ग्राम। इन तीनों तेलों को कढ़ाई में डाल के ये तमाम जो आपने सफ़ूफ बनाए होंगे, ठीक है, वो उसमें शामिल करें और उसे मुसलसल हिलाते रहें। उसे मुसलसल हिलाते रहें और हिलाने के साथ साथ, ठीक है, इसकी पकाई होती रहेगी, ठीक है। ये तमाम अशियाँ जो हैं, अशिया जलनी चाहिए, तेल नहीं जलना चाहिए आपका। ये अशियाँ उसमें तेल में जल जाएं, तेल ना जले, इस तरह से आप पकाई करें, ठीक है। बहुत से लोग हैं वो अशिया भी चला लेते हैं, तेल भी जला लेते हैं, तो सारे का सारा तेल नकारा हो जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं, कोई फ़ायदा नहीं देता। इन अशिया के जलने की स्मेल आए, तेल ना जले, ठीक है। जब ये तमाम चीज़ उसमें जल जाएं, ठीक है, तब आप ये जो हमने मलम बनाया होगा, चूल्हे की आंच को बंद कर दें। ये मलम को उसमें डाल के, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करके तेल को ठंडा होने के बाद छान लें, छान के महफूज करें। इसका इस्तेमाल करें, कम से कम 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। ये हर तरह की खराबियों जो हैं वो ख़त्म करता है रॉड से। रॉड को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, लंबाई मोटाई में इजाफा करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।